x बटे वाई बराबर 3/4 दिया हुआ है और तो आपसे 2x प्लस 3y अपॉन 3y माइनस 2x का अनुपात पूछा है। जब भी आपको ऐसे वैल्यू देगा तो इसका मतलब x बटे वाई जो दिया है और 3/4, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 कंसिडर कर सकते हैं। इसको सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे गलत आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए हम x को 3 लेके यहां रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस y को 4 लेके यहां रखेंगे तो 3 चौक 12 और अनुपात का मतलब होता है, उसने कहा अनुपात तो मतलब इसको इससे भाग करना है तो इसे बटे में लिखेंगे। y की वैल्यू यहां लिखनी है पहले, तो जो कि होगी 3 चौक 12 माइनस 2 गुणा में x की वैल्यू 3 है तो 2 तिये 6, तो 12 और 6 18 और 12 में से 6 जाएगा तो 6 तिये 18। अब आपके पास 3 आया है लेकिन नीचे कुछ नहीं बचने का मतलब होता है नीचे 1 बचना, तो इसलिए यहां 1 लिखा जाएगा। तो जो अनुपात होगा वो अनुपात आपका 3:1 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है x अनुपात y बराबर 5:2, तो x की यहां वैल्यू 5 है और y की वैल्यू यहां 2 है। आपसे 8x प्लस 9y पूछा है, तो 8 इंटू x है 5 तो 8 पंजे 40 प्लस 9 इंटू y की वैल्यू 2 तो 9 दूनी 18 यहाँ लिखेंगे बटे में यहाँ 8 इंटू 5 जो कि 40 होगा प्लस 2 इंटू वाई जो कि 2 है, 2 दूनी 4, तो ये ऊपर 58 और नीचे 44 हो जाएगा। अब अगर इसे काटे तो ये 29 और ये आपका 2 से काटा तो 22, तो 29 और 22 का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि वह 5/6 के बराबर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है कि इसको 2/5 लिखना है और फिर ऑप्शन का यूज करते हुए इसको सोल्व करना है। अब ऑप्शन का यूज आप कैसे करेंगे? ऑप्शन का यूज ऐसे करेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू मैं 5 में ऐड करूं कि वो 6 के गुणज बन जाए, तो 6 के गुणज में लेके आना है उसको। 5 में मैं 78 ऐड करूंगा, 78 और 5 को जब ऐड करूंगा तो 83 आएगा, जो कि 6 का गुणज नहीं होता है। 12 को 5 में ऐड करूंगा तो 17 बनेगा, वो भी 6 का गुणज नहीं होता है। 65 को 5 में ऐड करूंगा वो भी आपका जो 70 बनेगा 6 का गुणज नहीं होता है। तो बचा सिर्फ बी, 13 और 5 18, 13 मैंने ऐड किया यहाँ 18 हुआ, 13 मैंने ऊपर ऐड किया 15 हुआ। दोनों में ऐड करना होता है क्योंकि उसने कहा प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। अब इसको अगर मैं 3 से काटूं तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो आपने देखा कि हमने ऑप्शन का यूज भी किया लेकिन टाइम भी सेव किया। तो कैसे आपको वो करना है वो आप देख सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर वाले पद को भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन बन रहे थे, जैसे मैंने देखा था। जैसे यहां 78 और 2 80, तो ये भी 5 का गुणज था। 13 और 2 15, ये भी 5 का गुणज था। और 65 और 2 67 तो नहीं था, और 12 2 14 भी नहीं था। तो इसमें 2 ऑप्शंस बन रहे थे, लेकिन 6 वाले में सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा था, इसलिए मैंने उसको यूटिलाइज किया। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? अब जो हमारे पास ये अनुपात होता है, जैसे यहां 2/3 है। अब ये जो संख्याएं नहीं होती है ये होता है अनुपात, ये अनुपात बनता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें अगर हम यहां 8 जोड़ने जाएंगे तो वो वाली वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। तो यहां ये 10 और यहां ये 11 ऐसे, तो ये वाला जो तरीका है ये यहां अप्लाई नहीं करना है। जब आपको वहां आपका अनुपात बनाना था तब आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन यहां इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आपको देखना है बस उसने क्या पूछा है, उन दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो आप जो पहले अनुपात दे रखा है 2 और 3 का, इस अनुपात के हिसाब से इनका योग देखेंगे, क्योंकि यहां दोनों संख्याओं का योग दिया है ऑप्शन के अंदर। तो अब योग हमारा बनता है 5, तो जो भी आंसर होगा वो 5 के टेबल में होगा।
तो सारे के सारे 5 के टेबल में हैं, क्योंकि हमें योग चाहिए तो 5 का ही टेबल सब में लगेगा, तो यहाँ सब 5 के टेबल में ही लगे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपने ऑप्शन लिया तो इसको आप इससे डिवाइड करेंगे 10/5, 5 दूनी 10। तो अब इसको देखेंगे, इसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका गुणज होगा, 2 दूनी 4 और 2 होती है 6, मतलब पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 6 हो गई। अब उसमें 8 जोड़ना है, 8 अगर मैं 4 में जोड़ूंगा तो 12 और 8 और 6 होगा 14। 14 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभी आपको ये लेंदी लग रहा होगा, लेकिन समझने के लिए लेंदी है, जब समझ में आ जाएगा तब आपको बहुत इजी लगेगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है इन दोनों संख्याओं का योग 5 आ गया। अगर मुझे 80 को टेस्ट करना है तो 5 से 80 को काटा तो 16, 16 दूनी 32 और 16 तीय 48, ये दो संख्याएं बनेंगी। उनमें 8 जोड़ना है, 48 और 8 56 होता है, जो कि 4 के टेबल में आता है, और 32 और 8 40 होते हैं, लेकिन 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसको नहीं लेंगे। फिर हमने यहाँ देखा 5 8 40, तो 8 दूनी 16, 8 तीय 24, एक 16 एक 24। अब आपको 8 8 जोड़ना है, 24 और 8 32 और 16 और 8 24। दोनों को अगर मैं काटूं तो 8 तीय 24, 8 चौक 32, ये बन गया आपका जो आपको चाहिए था। तो इस तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं।